किसी ने सच ही कहा है, इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं छीन सकता। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजा रहता था। उसके दरबार में एक विद्वान राजगुरु भी थे। राजगुरु बहुत ज्ञानी माने जाते थे, लेकिन वे दरबार में कम ही आते थे, क्योंकि उनका अधिकतर समय नदी किनारे बने अपने छोटे से विद्यालय में बीतता था, जहां वे गांव के बच्चों को पढ़ाया करते थे। एक दिन राजगुरु दरबार में आए तो उन्होंने देखा कि राजा बहुत चिंतित दिखाई दे रहा है। राजगुरु ने पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुजी, मेरी बेटी अब विवाह योग्य हो चुकी है, लेकिन मुझे उसके लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा। राजगुरु ने कहा, महाराज, उसकी कुंडली मुझे दिखाइए। राजा ने तुरंत राजकुमारी की कुंडली मंगवाई। जैसे ही राजगुरु ने कुंडली देखी, वे आश्चर्यचकित रह गए। कुंडली में लिखा था कि यह राजकुमारी असाधारण भाग्य वाली है। जिस घर में उसका विवाह होगा, वहां का भाग्य चमक जाएगा। अगर वह किसी राजा से विवाह करेगी तो वह महाराजा बनेगा। अगर महाराजा से विवाह करेगी तो वह सम्राट बनेगा। और अगर सम्राट से विवाह करेगी तो वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। राजगुरु ने यह पढ़ा तो उनके मन में एक लालच पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, अगर यह राजकुमारी इतनी भाग्यशाली है, तो क्यों न मैं ही इससे विवाह कर लूं? मेरा भी भाग्य चमक जाएगा। अब उनके मन में बुराई हावी हो चुकी थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपकी बेटी सच में बहुत भाग्यशाली है, लेकिन कुंडली में एक बड़ा दोष भी है। अगर इसका विवाह सीधे कर दिया गया तो यह आपके पूरे कुल का विनाश भी कर सकती है। राजा घबरा गया। उसने पूछा, तो गुरुजी, इसका उपाय क्या है? राजगुरु बोले, एक उपाय है। आप राजकुमारी को एक बड़े बक्से में बैठा दीजिए और उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात रख दीजिए। फिर उस बक्से को नदी में बहा दीजिए। जिस व्यक्ति के पास यह बक्सा पहुंचेगा, उसी से इसका विवाह होगा। तब उसका भाग्य चमकेगा और आपका कुल भी सुरक्षित रहेगा। राजा ने गुरुजी की बात पर विश्वास कर लिया। राजकुमारी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन पिता की आज्ञा के आगे वह चुप रही। उसे एक बड़े बक्से में बैठाया गया, उसमें हीरे जवाहरात रखे गए और उस बक्से को नदी की धारा में बहा दिया गया। उधर राजगुरु तेजी से अपने स्कूल पहुंचे। उन्होंने बच्चों से कहा, आज पढ़ाई नहीं होगी। नदी में एक बक्सा बहता हुआ आएगा। तुम उसे निकालकर मेरे कमरे में रख देना और बाहर से दरवाजा बंद कर देना। चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। बच्चों ने कहा, ठीक है गुरुजी। उधर नदी के किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने आया हुआ था। वह थका हुआ था और नदी के पास विश्राम कर रहा था। तभी उसने देखा कि नदी में एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है। उसने सैनिकों से कहा, जाकर देखो, इसमें क्या है। सैनिक बक्सा उठाकर ले आए। जैसे ही बक्सा खोला गया, उसमें से एक सुंदर राजकुमारी बाहर निकली। राजकुमार हैरान रह गया। उसने पूछा, देवी, आप कौन हैं? राजकुमारी ने पूरी कहानी बता दी। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपके पिता की आज्ञा है कि जिस व्यक्ति के सामने यह बक्सा खुलेगा, उसी से आपका विवाह होगा, तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। वहीं पर सैनिकों की मौजूदगी में उनका विवाह हो गया। अब राजकुमार ने सोचा कि खाली बक्सा नदी में वापस भेजना ठीक नहीं। उसने जंगल से पकड़ा हुआ एक जिंदा भालू उस बक्से में बंद कर दिया और बक्सा नदी में बहा दिया। उधर बच्चे नदी किनारे इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें एक बक्सा बहता हुआ दिखाई दिया।
उन्होंने बड़ी मेहनत से उसे बाहर निकाला और गुरुजी के कमरे में रखकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर गुरुजी बहुत खुश थे। वे सोच रहे थे कि अब बक्सा खुलेगा और राजकुमारी से उनका विवाह हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, अंदर से एक जिंदा भालू बाहर कूद पड़ा। भालू बहुत गुस्से में था। उसने गुरुजी पर हमला कर दिया। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ। लेकिन बच्चों को याद था कि गुरुजी ने कहा था, चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। इसलिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कहते हैं, उस समय गुरुजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर आखिरी बार लिखा, मनुष्य की इच्छा का नाश हो सकता है, लेकिन भगवान की इच्छा हमेशा प्रबल होती है। राजकुमारी अपने भाग्य के अनुसार राजकुमार से विवाह कर चुकी थी और लालच करने वाले गुरुजी का अंत हो गया। सीख: लालच और बुरे विचार इंसान को नाश की ओर ले जाते हैं, और जो भाग्य में लिखा है वही होकर